सत्साई भगत जी, सत्साई भगत जी, जेबंदी छोड़ की सदगुरुदेव परमेश्वर जी की जय। हाँ भगत जी, अभी ये खबर तो आई होगी आपके पास 12 अगस्त वाली, आप भक्तों के साथ मार पिटाई के विषय में। हाँ भगत जी, भगत तो आई हैं। तो बताओ भगत जी, आश्रम से कहा जा रहा है कि गुरुजी का आदेश है पवन दास को जान से मारना है। बताओ क्या ऐसा हमारे गुरुजी ऐसा आदेश दे सकते हैं? भगत जी, पहले बात तो ये विचार करने की बात है कि गुरुजी आदेश कैसे देंगे। जिस गुरुदेव रामपाल जी भगवान ने किसी को मारने या सताने या किसी को डांटने तक का आदेश ना दिया, किसी जगत वाले को भी कुछ बोलने का आदेश ना दिया, तो स्वयं अपने भक्तों को मारने का आदेश कैसे दिया? तो ये तो भगत जी ये मनमाना आचरण है इनका। गुरु जी का नाम लेकर किसी को भी आदेश बता देते। पवन भाई के पास पवन दास के ऊपर इन्होंने मुकदमा करवा के ये उनको पेशी में जाने से रोक रहे हैं। कह रहे हैं राजीनामा ले लो, कहीं मार पिटाई कर रहे हैं, छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रहे हैं। भगत जी पहले बात तो देखो, मुकदमा किया है गुरु जी रामपाल जी भगवान ने। हाँ, और इन्होंने जब गलती की नहीं है तो राजीनामा इसने क्यों लेंगे भाई? इनको डर किस बात का? इनको तो बेहद इस बात की है कि मालिक की बहुत बड़ी मौज है जो परमात्मा ने पवन भाई के ऊपर मुकदमा कर किए हैं। इससे पवन भाई को उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। मालिक उस गुरुदेव भगवान से मिलने से इन्होंने रोकने का काम किया है कि गुरु जी को भगवान मानते हैं। बाकी मैनेजमेंट जितनी भी है गुरु जी को गुरु भी नहीं मानते, भगवान तो बहुत दूर की बात भगत जी। इन्होंने परमात्मा उन गुरु जी की बातों को ही नहीं मानते जो परमात्मा ने बोल रखा है, गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध और होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। तो गुरु जी को तो सिंपल मानुष से मानते हैं भगत जी, गुरु कहाँ मानते हैं? गुरु जी की वाणी है कि जो गुरु जी को मानुष मानेगा तो नर्क में जाएगा और कुत्ता बनेगा। अब भगत जी अभी इनकी पेशी थी पवन भाई की, और पवन भाई ने क्या है भगत जी, गुरु जी को परमात्मा मानता है। 12 अगस्त को पेशी थी। पवन भाई ने बताया कि मेरे साथ 2 भगत भी आए थे, उनके साथ इन्होंने मार पिटाई की बिना किसी वजह के। आपने वीडियो देखा, कोई गलती नहीं, बिना वजह की, और ऊपर से इन्होंने छेड़छाड़ का आरोप भी लगा दिए। भगत जी क्या है ना, इनकी बुद्धि पर पूरी काल बैठा हुआ है। दयाल का पंजा इनके सर से बाहर हो गया है, इनको बस सीधे काल बैठा है। गुरु जी ने अपने सत्संग में बता रखा है, जब तपस्या पे तो काल ज्योति निरंजन और परमात्मा का जब वार्तालाप हो रहा था तो उसमें काल ने गुरु जी का विनती करके उससे ये मांग रखा है कि गुरु जी मैं आपका नाम आपका रूप बना सकूं, वो दाढ़ी मुछवा ले। और उन्होंने आज बोला ठीक है मैं बना लेना। और उन्होंने ज्योति निरंजन काल ने ये भी बोला कि मैं आपका नाम लेके 12 फन चलाऊंगा और आपके भक्तों को भरमाऊंगा। आज यही काम, इसी काम को आज उनके काल प्रेरित जो मैनेजमेंट वाले हैं गुरु जी का आदेश बता के और भक्तों को मारने का आदेश बता, कोई भी आदेश बताते नहीं। भगत जी कह देते हैं गुप्त सेवा है, इसको मारना है, इसको जान से मारना है। अब बताओ, परशुराम के विषय में पवन भाई ने मालिक की दया से भगत जी इन्होंने किसी को भी गुरुद्रोही बोल रखा है। तो परमात्मा की महिमा करता हो, गुरुदेव भगवान को अपना पिता परमेश्वर समझ के जो आरती करता हो, भोग लगाता, उनके अलावा किसी और को न मानता, किसी और को न, उनको ये उन्होंने गुरुद्रोही घोषित कर रखा। अब जो गुरु जी से दूर हो, गुरु जी को जो माने ही ना, मनुष्य समझे, उनको गुरुमुखी बोलते हैं। तो भगत जी विचार करने की बात है भगत जी कि कितना गुरु जी के ज्ञान आधार से इन्होंने सत्य बात बोला। बताओ, ये परशुराम के विषय में अगर पवन भाई ने कुछ बोला तो इनको छिड़ क्यों हो रही है? इनके परशुराम से तो कोई वो है नहीं। इन्होंने तो मैनेजमेंट वाले जितने हैं कबीर परमेश्वर के भक्त हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं रामपाल जी भगवान, और रामपाल जी भगवान के जो भक्त हो उनको किसी और के धर्मों से क्या मतलब? जिनको आपत्ति होनी थी वो कुछ किए नहीं। भाई जिनको आपत्ति होनी थी भगत जी उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं, उनको तो खुशी हुई होगी कि भैया ये ज्ञान तो बड़ा निर्मल है, अब ऐसा ज्ञान तो आज तक सुने नहीं, वो भी इस बात से गदगद है। और आश्रम वाले हमारे भगत भाई हैं जो वो ये बात सुन भी रहे हैं, उनको पता भी चल गया, फिर भी कुछ बोल नहीं रहे। आश्रम वालों को उनसे पूछ नहीं रहे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? भगत जी वो क्या है ना, सब के सब मिले जुले अपने धार्मिक धंधे के पीछे लगे हैं। गुरु जी का आदेश बता के अपना धंधा, अगर उनको ये बात भेजी जा रही तो वो लाइक करके खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। बताओ वो क्या है ना भगत जी, देखो मैनेजमेंट जितने भी हैं ये माया के पुजारी हैं, परमात्मा के पुजारी नहीं है, गुरुदेव भगवान के शिष्य भी नहीं हैं। ये तो बस धन लूटने के ठेकेदार हैं और अपना वाहवाही मान बढ़ाई के गुंडे हैं। भाई जो मारता हो, बताओ भगत जी भगत कैसे हो सकता है? भगत तो किसी को सता ही नहीं सकता। भगत तो दुश्मन को भी नहीं मार सकता भगत जी, मार खा सकता है, मार नहीं सकता। दुश्मन को भी इतना नहीं मार सकता भगत जी। दुश्मन तो भगत का होता ही नहीं। अगर इनकी नज़र में गुरुद्रोही है तो ठीक है, अपना उनको सजा पुलिस देगी, कोर्ट देगी ना सजा,
जेल में उनको जो सजा मिलना था तो सजा मिलेगी। भाई अगर आप लोग पवन भगत जी ने अगर गलती किया है, गुरुद्रोही भी है, अब किसी की आस्था को अगर ठेस पहुंचाई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलेगी। सपोर्ट करते हैं। आप लोग गुरु जी का आदेश बता के ज्ञान आधार से बोलते हैं कि भाई जब गलती की है तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। और इस सजा पे हम तो यही बोलेंगे भाई कि उस पवन भाई जी के साथ में हमें भी थोड़ा अगर सजा मिल जाए तो हमें खुशी होगी कि कम से कम इसी बहाने परमात्मा के दर्शन तो होंगे। जब परमात्मा ने वहाँ पे सामने कोर्ट पे आएंगे तो ये तो हमारी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हमको परमात्मा के सौभाग्य से ये मैनेजमेंट वाले हमको दूर कर रहे हैं। अगर उनको जो सजा मिलनी होगी मिलेगी। आप लोग क्यों ऐसा बता रहे, मारने के लिए पीछे पड़ रहे हो, उनको पेशी से रोक रहे हैं? भगत जी ये लोग गुरु जी को भी पेशी में रोका करते थे। जी इन्होंने क्या है पेशी पे इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इनकी सारी पोल पट्टी जो अपने मनमाना कर रहे हैं ये संगत के सामने खुल जाएगी। और संगत के सामने अगर सच्चाई पता चल जाएगी तो इनको दान धर्म का पैसा टोटल बंद हो जाएगा। जो ज्योति पाठ का पैसा और पाठ प्रकाश का पैसा और बाकी जितने वो दान सेवा आती है भगत जी इनका टोटल बंद हो जाएगा क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। सामने आ गई। और ये चाहते नहीं है भगत क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है ना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने जो है ये कांड किया, बरवाला कांड, और ये समिति मेरी नहीं है, इन्हीं का नाम समिति था पहले। गुरु जी ने साफ बोला है भगत जी कि ये राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, ये तो अपना मनमाना कर रहे हैं। मेरा कोई आदेश नहीं है किसी को मतलब मारने पीटने का। हाँ बताओ, संगत सो रही है जागनी देखते हुए भी। भगत जी इन्होंने गुरु जी का आदेश बता के संगत को गुमराह कर रखा है। और गुरु संगत क्या है भगत जी, गुरु जी के सत्संग को अगर विचार करें तो विचार करती नहीं है क्योंकि उन्होंने गुरु जी का विश्वास नहीं कर उतना कर नहीं पाते। मानते तो हैं गुरु जी भगवान है लेकिन गुरु जी के सत्संगों को विचार को जो भी संग मतलब वो हो संग का समाधान वो गुरु जी से हृदय से बोलो ना। गुरु जी तो परमेश्वर है, वो तो हृदय में आके बैठ मतलब सामने दर्शन देके बता सकते हैं क्या सही है क्या। बताओ भगत जी, आश्रम कोई इनके एरिया में जाते हैं सार में तो ये घेर लेते हैं, ऐसा करना चाहिए? प्यार प्रेम से बातचीत करना चाहिए परमात्मा के ज्ञान। राजनीतिक पार्टियों से मिले हुए हैं। बताओ भगत जी अभी जो पवन भाई जी ने अपने जिस पेशी पे गए थे और उस पेशी से रोकने के लिए पूरे हिसार कोर्ट को घेर लिए थे भगत जी, ये कैसे लक्षण है भगत जी? ये तो गुंडों का काम है। ये तो जगत वालों से भाई अगर गलती की तो उसको सजा होनी चाहिए भाई। सजा होगी ना, उनको कोर्ट देगी सजा। लेकिन ये चाहते नहीं है भगत जी, चाहते नहीं, हमको इस परमात्मा से दूर कर रहे हैं और हमको इसके साथ साथ पूरी संगत को गुमराह करना चाहते हैं। वही चीज़ है भगत जी, ये लोग बताओ जगत वाले मुकदमा होते तो ऐसे जगत वाले भी नहीं करते जैसे ये कर रहे हैं। नहीं करते, ऐसा भगत कर रहे हैं। अचानक से उनको आना, दो भक्तों को सीधे मारने लगना, ऊपर से छेड़छाड़ का आरोप लगाना। भगत जी जो बहन ने छेड़छाड़ का आरोप लगाने के लिए सामने आई ना, वो तो अपने पूरी मनुष्य जन्म को ही बर्बाद कर दी। और जो मार रहे भगत जी ये तो समझ लो भगत जी ये तो मालिक ही जाने, हम तो कुछ आगे बोल नहीं सकते क्योंकि परमात्मा ने बोला है कि अपने किसी को भी मतलब इस जुबान से मतलब गलत या बुरा बगैर सोचे समझे बोलनी ही नहीं चाहिए। सोचना तो बहुत दूर, अब तुम इतना बड़ा मार तक दिए, सोच तो बहुत दूर है, कितने बड़े कर्म बिगाड़ लिए उन्होंने अपने कर्म बना लिया भगत जी। पता नहीं असंख्य योगों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, अब कर्म बिगाड़ लिए। ऐसा निर्मल सदगुरु, ऐसा अनमोल ज्ञान जो पूरी पृथ्वी पर देवी देवताओं को नसीब नहीं है, वो परमात्मा ने अपने तुझ बुद्धि नीचों को प्रदान कर रखा है भाई कि एक चींटी नहीं सतानी, एक कीड़ी तक को नहीं सतानी है। और इन्होंने अपने स्वयं के भाई बहनों को मारने का मार रहे हैं। बताओ जहाँ मिल जाते हैं वहीं पुलिस को ले आते हैं ये लोग। ठीक है भगत जी, भगत जी जय बंदी।